श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गया है सावन में पड़ने वाला सबसे अंतिम मंगलवार का दिन। और इस मंगलवार के दिन आप सभी लोगों को एक छोटा सा उपाय करना है, त्रिशूल वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके घर के जितने भी संकट होंगे वो सारे के सारे संकट आपके घर के दूर होंगे। चाहे किसी भी तरीके का कोई नजर दोष, किसी भी तरीके की कोई समस्या आपके परिवार में एक के बाद एक बनी हुई है, कोई बीमार पड़ता रहता है, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, इस त्रिशूल वाले उपाय को श्रावण मास के मंगलवार के दिन करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको श्रावण मास के मंगलवार के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहला वाला उपाय आप सभी लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो बार बार बीमार हो जाता है ना, या फिर उसके साथ में यह समस्या है कि वो शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर है ना, जो खाना पीना खिला रहे हो उसके खाना पीना लग नहीं रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसके लिए अगर किसी भी तरीके की कोई नजर टोटका, जादू टोना अगर उसके ऊपर किया हुआ है तो उसके लिए आपको करना है। तीसरी चीज जो पूज्य गुरुजी ने बताई कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा बेचैन रहता है ना, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ करने का मन में आता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मात्र एक छोटा सा उपाय, उनके जीवन का जितना भी डर है वो तो सारा दूर होगा ही होगा, सारे नजर टोट के दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि मात्र आपको एक दीपक तैयार करना है, ठीक है। एक दीपक इस तरीके से लेना, गाय के घी का या गोलबत्ती का दीपक। देखिए, अगर आपके पास में गाय का घी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना गुरुदेव ने कहा कि आप फिर सरसों के तेल का दीपक लेना, लेकिन इसके अंदर बत्ती लगेगी गोल बाती, ठीक है। उस गोल बाती के दीपक को लेकर के श्रावण मास के मंगलवार के दिन पहुंच जाना किसी भी हनुमान जी के मंदिर में, जो भी आपके आसपास हनुमान जी का मंदिर है वहां पर पहुंच जाना और उस दीपक को आपको हनुमान जी के सामने यहां पर लगा देना है, प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के पश्चात जो कामना करनी है वो कामना करना। और आप सभी को पता है हनुमान जी 6 भाई है, हनुमान, गतिमान, रतिमान, इस तरीके से वृद्धिमान। तो जो उल्टा पैर है हनुमान जी का, ये वाला, ये हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्थान है। इसी उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर आपको लेकर के आना है। तो आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर इस तरीके से जो नारंगी नारंगी रंग जो पाटा लगाया जाता है वहां पर आपको जाना है। थोड़ा सा सिंदूर किसी भी कागज पर निकाल करके लाना और अपने घर पर ला करके उसी सिंदूर को आपको जलाना है। मतलब थोड़ा सा निकाल करके जब आप उसे जलाओगे तो जलाने के पश्चात वो एक कालोच के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। इस तरीके से काजल बोल दो या कालोच बोल दो, ये जो कालोच होगी इस कालोच को आपको इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके इसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी मिला करके आपके परिवार में जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, कोई ना कोई समस्या उसके साथ में लगी हुई है, जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, उन सभी के लिए आपको क्या करना है, इस बच्चे के या उस व्यक्ति के सीने पर उसी कालोच से आपको एक त्रिशूल का निर्माण कर देना है। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा आपको सीने पर त्रिशूल का निर्माण करना है। मंगलवार के दिन का ये वाला उपाय करना, आपको अगले ही दिन से इसका फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। पूज्य गुरुजी का इससे सुंदर उपाय मंगलवार का हो नहीं सकता उस व्यक्ति के लिए जो जीवन में हताश है, बहुत ज्यादा परेशान है। केवल एक बार करके देखिएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगी आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो, श्रावण मास के मंगलवार के दिन अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस उपाय को करना मत भूलिएगा। बहुत बार बता चुका हूं, पूज्य गुरुजी ने भी कम से कम 4 से 5 बार इस उपाय को बताया। आपको लेना होगा इस तरीके से पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते चाहिए आपको? 11 पीपल के पत्ते चाहिए, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इन्हें घर पर लाना, इन्हें अच्छे से स्वच्छ जल से धो लेना। धोने के पश्चात आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है। इसी लाल चंदन के अंदर आपको थोड़ा सा सरसों का तेल या घी मिला करके, है ना, जल नहीं मिलाना, सरसों का तेल या घी मिला करके इसका चंदन बनाना और इसी चंदन से आपको इन 11 के 11 पीपल के पत्तों पर लिखना होगा। या तो श्री राम लिखो या राम लिखो, सीताराम लिखो, राम जी का कोई सा भी नाम आपको लिखना है यहां पर पीपल के पत्तों पर,
ठीक है, इस तरीके से रखोगे और फिर उसके बाद में आपको लेनी होगी इस तरीके से मोली या कलावा। इसी कलावे में आपको उन 11 पीपल के पत्तों की माला बनानी है। कैसे बनाओगे देखिए, जैसे कि ये आपकी मोली हो गई, आपको गिठान नहीं लगानी है। जो पीपल का पत्ता है उसे आपको इस तरीके से रखना है जिसके ऊपर आपने राम लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से। यहां पर आपको ऐसे के ऐसे इसका अंटा मार देना है बस, और कुछ नहीं करना, गिठान नहीं लगानी है। और दूसरा आपको पत्ता फिर से वापस इस तरीके से आपको लगा देना है जिसके ऊपर राम लिखा हुआ है। ऐसे ही करते हुए आपको इस पूरी की पूरी माला को बना लेना है। इस माला को लेकर के साथ ही साथ हो सके तो एक दीपक लेकर के हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाना। सबसे पहले उस एक दीपक को, जो भी दीपक लगाओगे गोल बाती का बनाओगे, चाहे सरसों का तेल चाहे घी, यहां प्रज्वलित करना अपनी कामना कह करके। और जो 11 पीपल के पत्तों की आपने माला बनाई है, अपनी कामना मन में कहते हुए सीताराम का नाम लेकर के उन 11 पीपल के पत्तों की माला को हनुमान जी के गले में पहना देना। पूज्य गुरु जी ने कहा 4 मंगलवार करके देख लो, 4 मंगलवार खत्म होने से पहले आपकी वो कामना पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर का उपाय, जो कि आपके घर के सारे संकट, घर के चाहे कैसे भी संकट हो, सारे के सारे संकट आपके खत्म हो जाएंगे केवल एक छोटे से उपाय से। चाहे किसी भी तरीके की आपकी कोई घर में दोष हो, चाहे किसी ने परेशान करके रखा हुआ है, किसी की नजर दोष लगी हुई है, सारे संकट खत्म। पंचमुखी हनुमान जी का जो उपाय मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आप सभी लोगों को इनकी कथा याद नहीं होगी, लेकिन अगर आपने कभी भी बजरंग बाण हनुमान अष्टक पढ़ा हो तो आपने एक लाइन जरूर पढ़ी होगी। कौन सा? रावण के एक और भाई था जिसका नाम था अहिरावण, ठीक है। और आपने एक लाइन पढ़ी होगी, वो लाइन कौन सी थी? बंधु समेत जबे अहिरावण, रे रघुनाथ पताल सिधारो, देवही पूजी भली विधि सो बली, देव सबे मिली मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो अहिरावण सैन्य समेत सहारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जब अहिरावण ने राम जी को और लक्ष्मण जी को मूर्छित करके और उन्हें पाताल लोक में ले गए थे, उनको छुड़ाने के लिए जब हनुमान जी गए थे, है ना, तब उनको पता चला कि अहिरावण को हराने का केवल और केवल एक ही रास्ता है कि अहिरावण ने 5 अलग अलग दिशाओं में, है ना, एक एक दीपक लगाया हुआ है। उन दीपकों को अगर कोई भी व्यक्ति एक साथ बुझा देगा तो अहिरावण का नाश हो जाएगा। और उसी समय हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि, बल लगा करके पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया था, जिसमें पहला मुख वराह का था, दूसरा गरुड़, तीसरा उनका खुद का, चौथा नरसिंह और 5वां अश्व का। 5 दिशाओं में अलग अलग फूंक उन्होंने मारी और सारे के सारे दीपकों को एक साथ बुझाया और अहिरावण को हरा करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को आजाद कराया था। और तभी से पंचमुखी हनुमान जी का नाम सबसे पहले शिव महापुराण के अंदर आया। पूज्य गुरु जी ने कहा, अगर आपके घर में संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक छोटा सा फोटो पंचमुखी हनुमान जी का लेकर के आना, अपने घर के मंदिर में रखना, इसका पूजन करना। पूजन करने के पश्चात थोड़ा सा शहद और लाल सिंदूर इसके ऊपर लगा करके इसका पूजन करके आपके घर का जो भी मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे पर पंचमुखी हनुमान जी का नाम लेकर के अंदर की तरफ आपको इस फोटो को मात्र लटका देना है। या फिर आपके घर की कोई सामने की दीवार हो, उस सामने की दीवार पर इस पंचमुखी हनुमान जी के फोटो को मात्र लगा देना, लेकिन एक बार पूजन जरूर करना। पूज्य गुरु जी ने कहा, आपके घर में कोई ऐसा संकट नहीं होगा, सारे के सारे दूर हो जाएंगे। और अगर कोई संकट आने वाला भी होगा, आपके घर के रास्ते को देख करके वापस लौट जाएगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।